नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला, जहां संपूर्ण भारत में रेलवे एक तरफ वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की परिचालन कर रही है। 1, 2, 3, 4 के बाद लगातार 8वीं 9वीं वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी है और इस वर्ष लगभग 80 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। तो वहीं दूसरी तरफ एक रेलखंड ऐसा भी है जिस रेलखंड पर पिछले 1 साल में कई बार अधिकारियों के द्वारा ट्रेन चलाने की तिथि तक जारी कर दी गई है, लेकिन इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन कब होगी, आखिर ये अभी भी एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ईसीआर के अंतर्गत आने वाला दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड का। फॉरबिसगंज जंक्शन एनएफआर रेलवे के अंतर्गत आती है और ईसीआर के अंतर्गत दरभंगा से फॉरबिसगंज जंक्शन से पहले सीताधार नदी तक का क्षेत्र आता है। हालांकि इस रूट पर विगत 1 वर्षों से डीआरएम हो या रेलवे के कई अन्य वरीय पदाधिकारी, इन लोगों के द्वारा कई बार तिथियां दी गई है जो इस रूट पर दरभंगा से झंझारपुर, सरायगढ़, ललितराम के रास्ते फॉरबिसगंज तक ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी, परंतु अभी तक इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू नहीं हुई है। 11 जनवरी 2023 को इस रूट पर नरपतगंज से फॉरबिसगंज के बीच सीआरएस इंस्पेक्शन की गई। इंस्पेक्शन के उपरांत एक उम्मीद जगी थी जो कहीं न कहीं फरवरी माह में इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी वाया झंझारपुर। लेकिन इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन तो दूर की बात है, अभी भी फॉरबिसगंज जंक्शन पर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बाकी है। दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड को भविष्य के समय को देखते हुए एक वैकल्पिक मार्ग के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिससे गुवाहाटी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की परिचालन इस रास्ते हो सके। लेकिन इस रास्ते का इस प्रकार से रेल विभाग के द्वारा उदासीनता के कारण आज भी ये रूट बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म बनकर तैयार है, ट्रैकें बिछी हुई हैं, जो भी कार्य था ट्रेन परिचालन से पूर्व का वो लगभग पूर्ण है, फिर भी ट्रेन कब चलेगी ये हमें पता नहीं। कर्मचारी बता रहे हैं रेलवे के जो फॉरबिसगंज जंक्शन पर जो एक ड्रेन यानी कि नाला का निर्माण कार्य होना था, जिस कारण से इस रूट पर ट्रेन की परिचालन रुकी हुई थी। हालांकि इस नाले का निर्माण कार्य पहले भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं की गई। सीआरएस के बाद इस पर ध्यान दिया गया और सीआरएस के बाद इस पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था और अभी आकर के वर्तमान में इस नाला के ऊपर जो स्लैब का निर्माण कार्य होना था उसे पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 और जो भी प्लेटफॉर्म 3 के अलावा कार्य बाकी है उसे जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये कहना शायद सही नहीं होगा जो मार्च महीने में ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। हालांकि उम्मीद की जा रही है जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दरभंगा फॉरबिसगंज और सहरसा फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास जो ड्रेन का निर्माण कार्य चल रहा था उस ड्रेन निर्माण के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है, उस पर ड्रेन लगा दिया गया है और साथ ही साथ वहां तक जो पटरियां बिछी थी उस पटरी को अब जोड़ने का काम चल रहा है। उम्मीद है जो इस माह के अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में इस सारे वर्क को पूर्ण कर लिया जाएगा और प्लेटफॉर्म को तैयार कर इस रूट पर ट्रेन चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि क्या होगा इस रूट पर अगले आने वाले अप्रैल के महीने में, इसे देखने के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। स्टार मिथिला पर अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।